अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस दो मस्जिदें, जिसको मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी कहते हैं, उसको बनाने वाले का नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। जब मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या मौजिज़ा देखा जिससे सब लोग हैरान और परेशान हो गए। मस्जिद हराम और नबवी कैसे डिज़ाइन किया गया और उसको बनाते वक्त कौन सा मौजिज़ा देखा, ये सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आज हम और आप जिस डिज़ाइन को देख रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल जिसको डिज़ाइन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप उसके बारे में जान लेते हैं तो बात को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों में आना बहुत ज्यादा नापसंद करते थे। इसी वजह से उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। डॉक्टर साहब वो मिस्र के हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले थे और बहुत कम उम्र में उसने सारी की सारी डिग्रियां हासिल की। डॉक्टर साहब की पैदाइश 1908 में हुई और उसका इंतकाल 2008 में उसी शहर में हुआ और मिस्र के सब लॉयल स्कूल में दाखिला लिया और वहां से डिग्रियां हासिल करके एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। 3 से ज्यादा डिग्रियां हासिल किया। यूरोप में भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र में इन्होंने डिग्रियां हासिल की। यही वो इंजीनियर थे जिन्होंने मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की डिजाइन के लिए साइन किया। किंग फहाद और लदाद की कोशिश के बावजूद उन्होंने दोनों की डिजाइन के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। जब डॉक्टर साहब ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का चेक वापस करते हुए कहा कि बिन लदाद, देखिए, मुझे 2 मुक़द्दस मस्जिद में काम करने के लिए पैसा क्यों लेना चाहिए? अगर मैं पैसा लेता हूँ तो मरने के बाद अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? इसी वजह से उन्होंने अपने काम का एक भी पैसा नहीं लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मस्जिद हराम का कॉन्ट्रैक्शन $100 बिलियन से भी ज्यादा आया था। अगर डॉक्टर साहब चाहते तो बहुत सारे पैसे कमाते, लेकिन उनका इतना नाज़ा था कि उसने एक भी पैसा नहीं लिया। उसने 44 साल में निकाह किया, उसका एक बेटा पैदा हुआ और उसकी बीबी दुनिया से चल बसी। अब वो अकेला पड़ गया था और अपनी सारी की सारी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार दिया। उन्होंने 100 साल इस दुनिया में जिंदगी गुजारी और इस 100 साल की उम्र में वो कभी टीवी और अखबार सीरियल को अपने आप को पेश नहीं किया। वो उसके सामने कभी भी नहीं आए और इसी दोनों मस्जिद में अपनी जिंदगी गुजार दी। दूसरी मर्तबा उन दोनों मस्जिद को बनाने का काम अल्लाह ने मोहम्मद इस्माइल कमाल को ही दिया था। अल्लाह ताला ने उसी को क्यों चुना? क्योंकि कुछ बातें हैं जिनके बिना पर अल्लाह ने मोहम्मद इस्माइल से ये सारे के सारे काम करवाए। हरमैन शरीफैन में बैठाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प कहानी है, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के छोटे पहाड़ में मौजूद था और उसकी खासियत ये है कि ये गर्म मौसम में भी फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर साहब सफर के जरिए से जल्द ग्रीस पहुंचे और वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो मार्बल का पहाड़ था। वहां पर जाकर के ग्रीस में उनके मालिक से बात की और आधा पहाड़ ले लिया, आधा पहाड़ खरीद लिया। वहां से खरीदने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो सारे के सारे पत्थर मक्का पहुंच गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाना शुरू कर दिया। जब हरम का काम मुकम्मल हो गया, तब सऊदी का किंग ने डॉक्टर साहब को मस्जिद नबवी
का डिजाइन करने का हुक्म दिया। लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर साहब को सऊदी किंग ने वैसे ही मार्बल लगाने को हुक्म दिया था जो 15 साल पहले उन डॉक्टर ने ग्रीस से खरीदा था और मस्जिद हराम में लगाया था। और अब वो परेशान हो गए कि मैंने बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को लाया था, अब मैं इस पत्थर को कहां से ढूंढूंगा और कैसे पता करूंगा कि इसका एड्रेस कहां पर है, क्योंकि ये पत्थर सिर्फ एक ही जगह पर थी जिसका नाम ग्रीस था। दरअसल बात यह है कि वो आधा पहाड़ पहले हरम शरीफ के लिए खरीद चुके थे और आधा पहाड़ बचा हुआ था। हो सकता है कि उस आधे पहाड़ को किसी के पास बेच दिया होगा। जल्दी से उस कंपनी के सीईओ के पास गए और उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि मैंने आपका आधा पहाड़ खरीदा और आधा का क्या हाल है। तो उसने जवाब दिया कि मेरे भाई, जब आपने आधा खरीदा था और आधा बचा हुआ था तो मैंने उसको बेच दिया और आपके पास बेचना तो मेरा 15 साल गुजर चुका है, इतना दिन मेरे पास कैसे रहेगा। ये जवाब सुनकर डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वहाँ से उठकर चले गए और वही के सेक्रेटरी से बातचीत की कि क्या आप बता सकते हैं कि जो आधा पहाड़ जिसने खरीदा था वो कौन था और किसने खरीदा। उसने कहा कि ये तो बहुत पुरानी बात है, इसको खरीदने का तो 15 साल हो चुका है, अब इसको तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे वक्त दे ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। फिर भी मैं आपकी वजह से कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो आप अपना फोन नंबर मुझे दे दे ताकि जब मुझे मिल जाए उसका पता तो मैं आपको कॉल करके उसका पता बता दूं। तो डॉक्टर साहब ने अपना फोन नंबर दिया। जल्दी में फोन नंबर देकर के वहाँ से निकलकर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं, अगर अल्लाह चाहेगा तो खुद ही कोई रास्ता निकाल देगा इंशाअल्लाह। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। अचानक जब एयरपोर्ट पहुंचा तो उसी जगह पर उसके पास एक कॉल आती है। वो सेक्रेटरी जिसको नंबर देकर आया था वो कॉल करते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद कमाल साहब, मार्बल का पता मिल गया है, जल्दी आइए। डॉक्टर साहब ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन ये डर था कि इतना लंबा वक्त गुजर गया, इसका खरीदने वाले से कैसे मुलाकात हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। वो जल्दी से ऑफिस पहुँचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदारी का पता बताया। डॉक्टर साहब ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उसने जोर से सांस लिया। दोस्तों, ये वो कंपनी थी जिसने मार्बल खरीदा था, वो सऊदी का कंपनी थी। डॉक्टर साहब ने फौरन फ्लाइट पकड़ी और सीधा उस मार्बल खरीदार के पास पहुंच गए और उस मालिक से मिला। सीधे उसे पूछा कि जो आपने मार्बल खरीदा उसका आपने क्या किया। उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसने दुकान वालों से बातचीत की जिसको बेचा था। उससे पूछा कि क्या मैंने आपको मार्बल दिया था तो आपके पास मौजूद है या आप भी बेच चुके हैं। तो दुकानदार ने कहा कि वो मार्बल मौजूद है, उसका किसी ने इस्तेमाल अब तक नहीं किया। ये सब सुनकर वो डॉक्टर साहब एक छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिए और उस मालिक को पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर साहब ने उस मार्बल के मालिक को खाली चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी रकम आपकी मर्जी हो भर लो और मार्बल मुझे दे दो। दोस्तों, थोड़ी देर बाद मार्बल के मालिक को पता चला कि ये मार्बल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि एक भी पैसा मैं आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये मार्बल अल्लाह ने मुझसे खरीदवाया है और मैं उसको भूल गया हूँ। इसका मतलब ये था कि ये मार्बल सिर्फ और सिर्फ मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल होने जा रहा है। ये वो मस्जिद है जिसकी तामीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से की थी। ये वो जगह है जिससे नबी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन ने रखी, जिसको सब साहबाए किराम ने मिलकर आबाद किया। इस जगह को देखने के लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। आज अल्लाह ने हमको इसकी तामीर के लिए चुना है। मैं कितना खुश नसीब इंसान हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे और जन्नतुल फिरदौस में उसको जगह दे। प्यारे दोस्तों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना वापस आए तो इस मस्जिद की तामीर फरमाई, जिसको हम और आप मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं। इस मस्जिद के लिए वही जगह मुंतखब किया था जहाँ पर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी बैठी थी। ये जमीन बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों की थी,
जिसको आपने पैसे देकर खरीदा था और उसकी तामीर सहाबा इकराम ने मिलकर की और उन लोगों के साथ आप भी पत्थर ढो ढो कर लाते थे। इसका 3 दरवाजा बनाया गया था। दरवाजे कच्ची ईंट और पत्थर की थी। खजूर के तने से इसका खम्भा बनाया गया था और छत को खजूर के पत्ते से बनाया गया था। ये मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि दावत और तबलीग का काम भी इसमें होती है और लोगों को इस्लामी जिंदगी गुजारने का तरीका भी बताया जाता है। समझ लो कि ये मस्जिद एक मदरसा भी है। इस मस्जिद का इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुख्तदी सहाबा इकराम थे। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखिएगा। जिसको मदीना जाना हो वो जरूर इंशाअल्लाह लिखिएगा। दोस्तों, फिर मिलती हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।